एक बार की बात है, भगवान बुद्ध नदी के किनारे चलते हुए कहीं जा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक लड़के पर पड़ी। बुद्ध ने लड़के पर गौर किया तो उन्हें कुछ संदेहजनक लगा। क्षण भर में उन्हें ज्ञात हो गया, यह लड़का आत्महत्या करने के इरादे से नदी के किनारे खड़ा है। इससे पहले वह नदी में कूदता, गौतम बुद्ध ने उसे पीछे खींच लिया। वह लड़के को गौतम बुद्ध नदी के थोड़ी दूर पर ले गए और मिट्टी के टीले पर बैठा दिया। लड़का रो रहा था। बुद्ध ने लड़के से पूछा, तुम यह क्यों करने जा रहे हो? वह रोते हुए बीच बीच में रुक रुक कर बोलने लगा, मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी से। इस जीवन में से मैं तंग आ गया हूँ, मैं मर जाऊँ, बस यही आखिरी इच्छा है। बुद्ध ने उसे समझाया कि आत्महत्या करना महापाप है। लड़का बोला, व्यर्थ कष्ट उठाने का क्या फायदा? लड़के की बात सुनकर बुद्ध समझ गए कि लड़के का मनोबल टूट चुका है। इसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। अगर इसे अकेला छोड़ दिया तो निस्संदेह यह अपने आप को मार देगा। इसलिए बुद्ध लड़के को अपने साथ आश्रम ले गए। आश्रम पहुंचकर उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, जाओ एक चूहे पकड़कर लाओ। बुद्ध के आदेश पर कुछ देर बाद वह शिष्य हाथ में चूहदानी लिए बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ। चूहदानी में एक समान आकार का एक चूहा था, जिससे चूहेदानी से निकालकर बुद्ध ने एक कपड़े के थैले में डाल दिया। फिर थैले का मुंह बांधकर उसे एक जगह टांग दिया। चूहा कुछ देर थैले के अंदर इधर उधर भागता रहा। जब वह उछल कूद करके खुद को बाहर नहीं निकल पाया तब उसने थैले को काटना शुरू किया। इस बार उसे अपने मेहनत का फल मिलने लगा। जैसे जैसे वह अपने दांतों को कपड़े के थैले में धंसाता गया, वैसे वैसे कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े कुछ जमीन पर तो कुछ थैले के अंदर गिरने लगे। इस तरह वह थोड़ी देर में बाहर निकलने का रास्ता बनाने में सफल हुआ और वहां से तेजी से उछलते कूदते भाग गया। इसके बाद गौतम बुद्ध ने गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर रेत के ढेर पर रख दिया। गुड़ की महक से थोड़ी देर में वहां चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। चींटियां रेत पर चढ़कर गुड़ तक पहुंचने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह बड़ी मुश्किल से थोड़ी ऊपर चढ़ती और रेत के साथ फिसलकर नीचे आ गिरती। फिर वह खुद को संभाल कर दोबारा गुड़ तक पहुंचने की कोशिश करने लगती। उनका गिरना संभलना काफ़ी देर तक चलता रहा। इस गिरने संभलने के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब वह आखिरकार गुड़ तक पहुंच ही गए। लड़का इस खेल को बड़े हैरानी के साथ देख रहा था, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था इस खेल को रचने के पीछे उनका मकसद क्या है। इसलिए उसने अपनी हैरानी दूर करने के लिए बुद्ध से पूछा, आप यह सब क्या कर रहे हो? तब बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें जीवन का सराहत समझा रहा हूँ। जीवन एक संघर्ष से घिरा हुआ है। इस बात का जीता जाता उदाहरण तुम अपने आंखों से देख चुके हो। तुमने देखा कि कैसे एक चूहे पिंजड़े में कैद तुम्हारे सामने लाया गया, फिर उसे थैले में बांधकर टांग दिया गया। वह इधर उधर दौड़ भाग मगर उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। वह भी सोच सकता था उसका जीवन अब यहीं खत्म होने वाला है, लेकिन उसने हार नहीं माना। वह बाहर निकलने के लिए मेहनत करता रहा और आखिरकार वह बाहर निकलने में सफल हुआ। दूसरी तरफ तुमने देखा चींटियों गुड़ तक पहुंचने के लिए कितना प्रयास कर रही थी, फिर भी वह पहुंच नहीं पा रही थी। वह बार बार चढ़ रही थी और बार बार गिर रही थी, फिर भी उनका मनोबल नहीं टूटा, जिससे अंत में वह गुड़ तक पहुंच ही गई। मनुष्य के जीवन में भी बहुत सी रुकावटें आती है। मनुष्य के जीवन में भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है। अगर सभी लोग हिम्मत हार कर बैठ जाए या आत्महत्या करने का सोचने लगे तो वो सब का क्या होगा? इस कीमती जीवन को नष्ट करने लग जाए तो इस दुनिया का संचालन ही थम जाएगा। पुत्र, जीवन एक संघर्ष है। यहाँ हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन सभी समस्याओं का समाधान भी यही है। आपके अंदर आत्महत्या का विचार नहीं, आत्मविश्वास पैदा करो, क्योंकि समस्या से निकलने के लिए आवश्यकता है तो सिर्फ ना टूटने वाले साहस और सूझबूझ की। बुद्ध के इस उपदेश के बाद लड़के का मन सकारात्मक हो गया। उसने आत्महत्या जैसे पाप से दूर रहने की कसम खा ली। सालों बाद
वह अपने गांव का मुखिया बना। समस्याओं के बावजूद उसने खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, हर किसी के जिंदगी में समस्या आता है। धन्यवाद दोस्तों।